वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग क्या क्या है, स्टेजेस इसकी और किस किस तरह से जो है इसके क्या स्टेप्स हैं, फॉरेन पॉलिसी किस तरह से की जाती है। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है फॉरेन पॉलिसी करते वक्त। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं, अगर हम विद इन कंट्री एग्जांपल लें तो अगर आप एजुकेशन फ्री कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आया कि आपका बजट इतना है कि आप एजुकेशन फ्री कर सकें। ठीक है, और इसी तरह से इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में अगर प्रॉक्सी वार की सिचुएशन जैसे अरब स्प्रिंग चल रहा था, ठीक है, उसके अंदर से आपको अपनी किस तरह से फॉरेन पॉलिसी बनानी है। ठीक है, और हमने जैसे नेटो को ज्वाइन किया तो आपने ये चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देखनी होती है कि जिस तरह का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है आपने किन के साथ जो है अपना अलायंस बनना है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉक के अंदर हैं तो ऑब्वियसली दूसरे के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं कि आप फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बनाते हुए ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो बिल्ड हुआ हुआ है, आप उसके अंदर से किस तरह से अपने गोल को अचीव कर रहे हैं और किस तरह से जो है अपना इंटरेस्ट, अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को असेसमेंट उसकी करना, उसको जज करना, उसको देखना, उसको समझना, ये बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो और बेस्ट फॉरेन पॉलिसी आप तभी बना सकते हैं जब आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि इन केस अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है तो आपको उसको कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको फिर इंटरनेशनल क्राइसिस जो भी जनरेट होते हैं, जैसे कि अगर आप एक ब्लॉक का हिस्सा बनते हो तो आपको उसको साथ देना है, उसका साथ देना है और दूसरों के को काउंटर भी करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे बड़े सोच समझ के अपना जो गोल है उसको अचीव करना होता है और अपनी जो इंटरेस्ट है उसको भी अचीव करना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के अंदर आपने ये देखना है कि आपने कौन सा जो गोल है वो उसको अचीव करना है। पहले आपने अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है कि आपके वक्त की ज़रूरत क्या है, कि आप ना कौन सा आपका ऐसा गोल है जो आपको इस वक्त अचीव करना है, क्योंकि एक स्टेट जो है इसको काफ़ी ज़्यादा गोल्स होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं। उसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर रह के उसको अचीव करना और उस इन्वायरमेंट के अंदर देखना कि कौन सा आप गोल अचीव कर सकते हैं और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है किस तरह से उस पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस हिसाब से आपको अपने गोल को प्रायोरिटाइज करना है कि पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो आपने अचीव करनी है। और थर्ड नंबर पे है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। पॉलिसी ऑप्शंस वो वाले ऑप्शंस होते हैं जो आपको गोल को अचीव करने में मदद देते हैं। मीन्स दैट कि वो रास्ते हैं कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कि आपने एक गोल सेट किया हुआ है, आपने ये देखे हैं ये ऑप्शंस हैं, इनको अचीव करने से आपको ये मतलब कि इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने से आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं इन दैट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो आप जो है वो उस चीज़ को देखते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी जारी कर रहे हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे आपको पता है कि इसका जो है इसको रेजिस्ट करेगा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और उसके फीडबैक जो है वो काफ़ी बुरा आएगा, तो आप उस हिसाब से जो है उसको अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं, ऑप्शन को चेंज करते हैं। मीन्स दैट अगर हम ईरान इराक वार की एग्जांपल लें तो उसके अंदर हमने देखा कि इराक ने जो कुवैत पे हमला किया तो उसने अपने उसको इंटरेस्ट से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे ऑयल के लिए जो भी चीज़ें थी, तो उसने जो है वो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपना स्टांस अपनाया और उसने हमला कर दिया बगैर ये सोचे समझे कि इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। और उसने किया अभी कि उसके यूएन में रेजोल्यूशन पास हुई और उधर उसको डिमांड की गई विड्रॉल की इराक की। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपको कौन से आप इन चीज़ों को अपना के कौन से कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, कौन से आपको इंटरनेशनल क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ऑप्शंस को बहुत एहतियात से सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो आप इनपुट देते हैं आपको उसका आउटपुट भी मिलता है, उसको फीडबैक भी मिलता है, तो उस हिसाब से आपको अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। फोर्थ पे फॉर्मल डिसीजन मेकिंग एक्शंस हैं। आपकी जो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग थी, जो आपने फॉर्मल डिसीजन मेकिंग की है, ये एक फॉर्मल काम है और इसको जो फॉर्मल मेंबर्स हैं जैसे कि फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं या फिर हेड ऑफ स्टेट है या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये सारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। इनका लिया हुआ डिसीजन एक फॉर्मल डिसीजन होता है और ये एग्जेक्टिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, ज़्यादातर इसमें ये शामिल होती है। तो एक डिसीजन मेकिंग जो है, जो एम्बेसडर्स भी इवन के जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करते हैं वो भी अपनी कंट्री से पहले मशावरत करके, क्योंकि जो कंट्री कहती है, जो उनको ऑर्डर दिया जाता है वो वही उनको आगे कहते हैं। तो इस वजह से ये फॉर्मल पूरा एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। इसके अलावा आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपने पॉलिसी ऑप्शंस देख लिए कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जरिए से आपने पूरा एक कंसेंसस बिल्ड किया है उस चीज़ पे। इसके अलावा फिर जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो आपने जब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंटेशन जो का काम है वो आपके स्पेशलिस्ट फॉरेन पॉलिसी के जो मेंबर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और ये उसको इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि अगर डिफेंस से है तो वो अपने जो भी डिसीजन लिया गया है तो वो उस ऑर्डर को मानेगा और वो उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेगा। अगर जैसे कि एक वार की सिचुएशन है तो उसके जो फॉरेन अफेयर्स से जो भी उसके या हेड ऑफ स्टेट से जो भी उसको ऑर्डर दिया गया है उसे इम्प्लीमेंट करेगा और उस तरह से डिफेंस प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से ट्रेड का है कि अगर एक जो भी ट्रेड करते हैं लोग, ठीक है, वो उसी तरह से करेंगे जिस तरह से उनको हुक्म है, जैसे कि मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हेड ऑफ स्टेट की तरफ से जो भी उनको ऑर्डर्स आते हैं। तो ये सारे जो एक पूरा एक प्रोसीजर है, स्टेजेस है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से ली जाती है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देख लिया काफ़ी डिटेल से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इवन की डिसीजन मेकिंग के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स को शामिल किया जाता है कि कौन कौन से हर कोई अपनी जो सजेशन देता है, और क्योंकि एक डिसीजन जो है वो काफ़ी चीज़ों से अगर लिंक है तो उनको भी शामिल हाल किया जाता है। हर पर्सपेक्टिव से एक डिसीजन को देखा जाता है, तब जाके फॉर्मली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस पर काम होता है।